कितनी नरमी नरमी की बात आपने की, तो लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि कितनी नरमी है। जैसे मैं कहूँ, मैं गोल्ड एक्सपर्ट हूँ नहीं और मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी नरमी आनी चाहिए। लेकिन ये भी अच्छा भाव है आपको सोना खरीदने के लिए, ये मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा खरीदें। हाजिर में भाव 1 लाख के करीब चला गया। क्या इस भाव पर भी लोग इस भाव को डाइजेस्ट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? आप तो प्रीमियम ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन जो अमूल बटर टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके लिए क्या अभी भी खरीदने का वक्त है? सोना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा सोने ने हमको रिटर्न दिया। आपने देखा है कि काफी सालों से हर साल 20% हमको रिटर्न मिला है। तो ये हो सकता है कि हम डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लगाएं, लेकिन ये भी मान सकता हूं कि ये जो सोने के भाव है ये सही नहीं है अभी। थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं नरमी बहुत जल्दी दिखने को मिलेगी, लेकिन ये पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन, वर्ल्ड का टेंशन है। तो ये हम गोल्ड के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट जब चलता है तो उसके ऊपर हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक कह दूं कि सोने का भाव 1 लाख हो, 1.25 लाख हो, 1.5 लाख हो, कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस के साथ जो सोने के खरीदार है वो हमेशा रहेगा। शादियां बंद नहीं होने वाली है और जो चल रहा है वो तो परंपरा चलेगी। और सोना हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी में उसकी कमी हो, लेकिन सोना परचेजिंग होना कभी बंद नहीं होएगा। और सब कंज्यूमर को कहूंगा कि आप अभी भी खरीदें, थोड़ा थोड़ा खरीदें, एक साथ बल्क में ना खरीदें। इससे आप अपने जब प्राइसेस थोड़े लो हो उसमें और खरीदें तो आप एवरेज कर पाए। ओके, तो यानी थोड़ी नरमी जरूर आएगी। अभी की जो तेजी है वो अनसर्टेनिटी की वजह से, और जब तक इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी, ट्रेड वॉर हो और इस तरह की सेफ हेवन बाइंग होती रहेगी, गोल्ड तेज रहेगा, लेकिन कुछ नरमी की संभावना है। अगर आपको बहुत जल्दबाजी ना हो तो चेतन जी का कहना यही है, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप वेट कर ले, थोड़ा कम आए, फिर वहां पे एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको तेजी ही दिखेगी। अब ज्वेलरी मार्केट का मूड जानते हैं, क्योंकि बेंगलुरु भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, साउथ का सेंटर भी कह सकते हैं, चेन्नई, बेंगलुरु और केरल के कुछ शहरों में। क्या वहां का मूड क्या है? क्या वहां पे कुछ, अगर पिछले साल से मैं तुलना करूं तो किस तरह की डिमांड है आपके स्टोर्स पर? अगर हम कहें तो अभी हमारे लिए तो नया साल अप्रैल अभी चालू हुआ है, तो लास्ट ईयर से हमने लास्ट ईयर 20% की ग्रोथ की थी क्वांटिटी वाइज। मैं वैल्यू वाइज नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी वाइज, और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये भी साल में मान रहा हूँ कि अब जो अप्रैल नया साल आया हमारे लिए, जो बुक्स का नया ईयर है, उस हिसाब से मैं कहूँ तो मूड 50-50 है। कस्टमर कोई वेट कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हलचल है। ऐसा कोई नहीं है कि बाजार में व्यापार नहीं है, कस्टमर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी शादी की डेट फिक्स है वो तो अपना सोना लेगा ही, जिसका बर्थडे फिक्स है उसकी वो जो ज्वेलरी लेनी वो लेगा ही। हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि क्वांटिटी में कमी हो सकती है, लेकिन परचेजिंग में कोई कमी नहीं होगी। आने वाले दिनों में जब लोग समझ लेंगे कि ये भाव स्थिर है तो इसके ऊपर भी बारंबारी और भरम भरी की व्यापारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, डायमंड की बात करते हैं, क्या लग रहा है, क्या डायमंड की तरफ लोगों का फोकस ज्यादा बढ़ा होगा क्योंकि गोल्ड इतने दाम बढ़ चुके हैं? तो नया ट्रेंड क्या दिख रहा है ज्वेलरी मार्केट से? आपका टेक अवे क्या है? जैसे हमने थोड़े सालों से देखा कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी थी डायमंड में प्राइसेस में लेकर, और हम लोग देख रहे थे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइसेस ऊपर नीचे होने से सेल्स पे ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन अब मैं कहूं तो लास्ट महीने जब हमारा वो हांगकांग का शो हुआ मार्च में, उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी दिखी है और काफी लोग गोल्ड डायमंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, बिकॉज सोना कम लगता है, हीरे का भाव अप्रिसिएशन तो हर साल हो ही रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं 100% डाइवर्जन हुआ है, लेकिन गोल्ड का एक अपना चार्म है और हीरे का एक अपना चार्म है। मैं दोनों को कंपेयर करके बात करूं तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हीरे के प्राइसेस अभी स्टेबल है और हीरा हमेशा 20 से 25% हर साल आपको ग्रोथ देगा, ये मेरा मानना है। कुछ सालों में स्थिर था, अब दाम बढ़ेंगे क्या है? नहीं, स्थिर था, लेकिन कहीं ना कहीं 5 से 7% भाव बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। स्थिर हो सकता है कि जिस तरीके से पहले 10 साल पहले भाव बढ़े हुआ करते थे, अब आने वाले 5 साल में बढ़े नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में 20 से 25% हमको ग्रोथ इसलिए होगी कि नेचुरली रेयर है, वो नेचुरल है। रेयर भी है, उस पर माइनिंग कॉस्ट आपकी जाती है, आपकी फिर करेंसी का कुछ कन्वर्जन का अलग से फायदा है, तो सारी चीजें आपको फायदा मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर या डायमंड, कहां आपको ज्यादा दिख रही है यहां से तेजी? ये तीनों हमारे परिवार के एक ही लोग हैं। सोना भी उतना ही महत्व है जितना चांदी है, और हीरा भी उतना महत्व है। चांदी तो आपने देखा कि आने वाले सालों में 5 सालों में कितनी भारी मात्रा में चांदी का बड़ा मार्केट हो गया। भारत में कह सकता हूं एक विश्व में सबसे बड़ा मार्केट हो गया है, रेंज बहुत बढ़ गई। और जैसे हम अभी एक शो भी लेके आते हैं, सिल्वर शो ऑफ इंडिया, जिसमें 1500 बूथ हैं और 800 से भी ज्यादा एग्जीबिटर है। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जब ये प्रोग्राम हो तो आप उसमें वो सिल्वर शो कवर करें। देखेंगे भारत में पहले हम सोचते थे कि चांदी एक, कहीं ना कहीं हम
सोचते थे कि चलो ले लेंगे नहीं लेंगे, अब हमारा वो गिफ्टिंग के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। और ज्वेलरी के लिए जो अफोर्डेबल हैं, जो सोने में अफोर्डेबल हैं और जो चांदी में नहीं है, उनमें भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे परिवार के सदस्य हैं, तीनों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन ही रहेगा। मुझे कोई कमी नहीं नजर आती है। पोर्टफोलियो में अगर हिस्सा अगर किसी को देना हो तो कितना परसेंटेज गोल्ड, सिल्वर और डायमंड में बांटना हो तो? मैं अगर ऐसे देखूं तो 25% में 20 से 25% चांदी को दूंगा और 30% मैं हीरे को दूंगा और बाकी का मैं सोने में दूंगा। बिकॉज सोना भी महत्व है, हीरा भी, और हीरे के अपने ओन कस्टमर्स होते हैं। आज अगर हम साधारण घर में भी जाएं तो आपको एक कान बाली और छोटी सी नोज रिंग मिल जाती है हीरे की। आज आप कहीं पर भी जाएं, छोटे से गांव में भी जाए तो एक व्यक्ति एक रिंग, एक ईयरिंग, एक नोजपिन तो अपने घर में बना ही लेता है। तो हीरा सबके घर पे है और हीरा सबके घर में होना चाहिए। तो हीरा भी है, जैसे फिर देखें तो फिर सोने की ज्वेलरी भी है। और चांदी तो आपको पता है कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो पहले चांदी के चम्मच से उसको दूध या पानी पिलाया जाता है। तो ये परंपरा हमारी एंटीबैक्टीरियल माना जाता है हेल्थ के लिए, आज से इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अगर हम देखें तो पहले राजा महाराजा के जमाने में चांदी के बर्तन में खाना खाने की प्रथा होती थी, उससे आपका कमोडिटी की कहानी में बात भी कर रहे थे कि मुगल काल में भी सिक्के के तौर पर चांदी का इस्तेमाल होता। ये सिक्के के तौर पे होता था, उस बर्तन में खाना खाया जाता था। तो मुझे लगता है कि चांदी, सोना और हीरा ये सदा के लिए, आप चाहे एक इंटरव्यू लो, 100 इंटरव्यू लो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये तीनों चीज हमारी लाइफ की इमोशंस है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके घर में भी सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, सबके घर में चाहिए। हो सकता है मात्राएं कम है, लेकिन वो होना ही है और होके रहेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह का मूड है, और साथ ही प्राइसेस को लेकर। हालांकि अनसर्टेनिटी है, ऐसे दौर में प्राइसेस के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने काफी हद तक लोगों को गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे चेतन मेहता, थे जो बेंगलुरु ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, बड़े ज्वेलर भी है, लक्ष्मी डायमंड्स के हेड भी है, और इनकी ज्वेलरी, इनके क्राफ्टमैनशिप के लिए ये काफी जाने जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, टेक केयर सर।